हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल फॉर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज और फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट वीडियोस। सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग लेक्चर 3 मार्केटिंग का स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इस लेक्चर के लास्ट में आप लोगों को एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो हर बार एग्जाम्स में आप लोगों को किसी न किसी सेट में मिल ही जाएगा। तो लेट्स बिगिन द लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग व्हाट कैन बी मार्केटेड ये सीखेंगे कि मार्केट में हम किन किन चीजों को सेल कर सकते हैं। भाई देखो, जरूरी नहीं है कि हर एक चीज बाजार में बिके और हर आदमी हर चीज को लेने के लिए रेडी हो। और सेकंड हम लोग समझेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज, मतलब मार्केट में हम लोग किस तरीके से अलग अलग स्ट्रेटजीज बनाते हैं अपने सामान को बेचने की। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट कैन बी मार्केटेड। देखो, बाजार में बहुत सारी चीजें बिकती है, लेकिन कस्टमर सिर्फ उन्हीं चीजों को खरीदता है जो उसके लिए वैल्यू रखती है। फॉर एन एग्जाम्पल, क्लास 12 के बाद आप क्लास 12 की एक भी बुक नहीं खरीदेंगे क्योंकि आप क्लास 12 पास कर चुके होंगे, अच्छे नंबरों से आप फर्स्ट सेकंड रैंक लेके जा चुके होंगे। तो उसके बाद क्लास 12 का स्टडी मटेरियल आपके लिए कोई वैल्यू ही नहीं रखेगा। तो डेफिनेटली आप इन बुक्स को क्यों खरीदेंगे, क्यों आप क्लास 12 के सैंपल पेपर खरीदेंगे। ऐसे ही अगर मैं किसी एक कस्टमर को बोलूं कि आप मिट्टी खरीदिएगा, वो कभी भी एग्री नहीं होगा। लेकिन जो व्यक्ति अपना घर बना रहा है, उसे अपने घर में भराव करने के लिए मिट्टी चाहिए, वो उसे खरीदेगा। सेम मार्केट में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं और वो डॉक्टर्स अपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन इस कंसल्टेंसी सर्विसेज को सिर्फ वही व्यक्ति अवेल करेगा जो अनफिट होगा और डॉक्टर के पास जाएगा। इसका मतलब मार्केट में हर एक चीज नहीं बिकती, सिर्फ वही चीजें मार्केट में सेल की जा सकती हैं जो कस्टमर के लिए यूटिलिटीज रखती है। अब प्रोडक्ट इज अ बंडल ऑफ यूटिलिटी। कोई भी प्रोडक्ट आपके लिए एक यूटिलिटी का बंडल माना जाता है, यूजफुल माना जाता है और सोर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, या वो आपको सेटिस्फाई करता है। दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जो आपको सेटिस्फाई करता हो उसे हम लोग प्रोडक्ट कहेंगे। इट इज नॉट जस्ट फिजिकल स्टफ। प्रोडक्ट कभी भी फिजिकल नहीं हो सकता, लाइक बाइक, कुकीज। ये हमारी सर्विसेज भी हो सकती हैं, आइडियाज, प्लेसेस। इन मार्केटिंग एनीथिंग ऑफ वैल्यू इज अ प्रोडक्ट। जो भी चीज कस्टमर को सेटिस्फाई करेगी वही चीज मार्केट में बेची जा सकती है, उसी प्रोडक्ट की हम मार्केटिंग कर सकते हैं। इट कैन बी टेंजिबल और इट कैन बी इनटेंजिबल। टेंजिबल कौन से होते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे बाइक। इनटेंजिबल जैसे किसी डॉक्टर की सर्विसेज। Over time, marketing concept have evolved adopt to changing business strategies। मतलब समय के साथ साथ मार्केटिंग ने अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज करा है, उन्हें अडॉप्ट करा है, और इसी स्ट्रेटजीज को हम लोग कहते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज। Over time, marketing concept have evolved, adapted to changing business strategy and societal values। समय के साथ साथ मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी में फर्क आया है, सोसाइटीज की वैल्यूज में भी फर्क आया है। अब से 70-80 साल पहले जब लोगों के पास पैसा नहीं होता था तो वो सस्ते प्रोडक्ट को प्रायोरिटी देते थे। आज 2023-24 के अंदर लोगों के पास पैसा है, वो सस्ते प्रोडक्ट की क्वालिटी प्रोडक्ट की तरफ फोकस करते हैं। Each philosophy bring a unique perspective on how to approach the market and achieve success। हर एक स्ट्रेटेजी आपके लिए एक अप्रोच लेकर आती है कि हम मार्केट में अपने आप को कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं। इन द वर्ल्ड ऑफ मार्केटिंग, अचीविंग सक्सेसफुल एक्सचेंज with target market required a clear philosophy, that is strategy, guiding principle for organization effort। अगर हम इस वर्ल्ड के अंदर चाहते हैं कि हम मार्केटिंग करें, चीजों के साथ एक्सचेंज करें, अपने प्रोडक्ट को मनी से एक्सचेंज करें, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ फिलॉसफीज और स्ट्रेटजीज बनानी होगी। मार्केटिंग में अब तक कुल मिला के 5 फिलॉसफी आ चुकी हैं। फर्स्ट इज प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट, मार्केटिंग एंड सोसाइटल कंसेप्ट। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनको जनरेशन के हिसाब से समझना। हम ये मान के चलते हैं
कि जो सबसे पहला प्रोडक्शन कंसेप्ट है ये कुछ उस टाइम की फिलॉसफी या उस टाइम की स्ट्रेटजी है जब रिसेंटली हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ था। उस दौरान लोगों के पास पैसा नहीं होता था, तो तब लोग बाग ये सोचते थे कि जो भी प्रोडक्ट सस्ता है और हमें इजीली अवेलेबल है वो हम खरीदेंगे। और मोर कंपनीज ने भी यही थ्योरी बना रखी थी, क्योंकि उस जमाने में कंपनीज बहुत कम थी, सामान का प्रोडक्शन करके बेचना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं था। टास्क था कस्टमर तक सस्ता सामान पहुंचाया जाना। इसी के लिए कंपनीज क्या करती थी, बल्क में मटेरियल खरीदती थी और प्रोडक्शन बल्क में करती थी, जिससे कि प्रोडक्ट सस्ता हो जाता था और वो मार्केट में कस्टमर की रेंज में आता। Consider the era when the first automobile were introduced with a limited number of manufacturers and growing demand for cars. Anyone producing cars could easily find buyer. आप उस जमाने की बात कर रहे हैं जहां पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर कुछ ही लोग कार्स बनाने वाले थे, जैसे एम्बेसडर और फिएट कार, सिर्फ यही दो मेन ब्रांड चलते थे और कार खरीदने वाले बहुत लोग थे। कंपनीज एम टू प्रोड्यूस मोर यूनिट टू मीट द रेजिंग डिमांड। अब कस्टमर्स बहुत सारे हैं जो कार खरीदना चाहते हैं और मार्केट में सिर्फ दो ही कंपनीज हैं। Assuming that affordability and availability were sufficient for success, और ये माना जाता था कि कस्टमर के लिए प्रोडक्ट अफोर्डेबल हो और बहुत इजीली कस्टमर के पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल हो। यही मार्केटिंग का एक सक्सेस पॉइंट था। The focus was on efficient production and distribution to cater to increase customer demand, और मेन फोकस था ज्यादा प्रोडक्शन और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। During the early days of industrial revolution, when demand for goods started to rise, but the number of producers were limited, स्टार्टिंग में क्या हुआ कि डिमांड जो थी प्रोडक्ट की बहुत बढ़ रही थी और प्रोड्यूसर बहुत ही लिमिटेड थे। डिमांड एक्सीड सप्लाई, मेकिंग सेलिंग रिलेटिवली इजी। डिमांड बहुत ज्यादा थी, सामान बेचना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं था। एनीवन प्रोड्यूसिंग गुड्स कुड फाइंड बायर। जो भी फैक्ट्री सामान बना रही थी वो इजीली बायर को सामान बेच सकती थी। The primary focus was on production of goods. मेन था सामान को प्रोड्यूस करना, सस्ते रेट पे प्रोड्यूस करना ताकि कस्टमर तक वो इजीली अवेलेबल किया जा सके। It was believed that maximizing profit mean producing on large scale, reducing the average cost of production. और जनरली ये माना जाता था कि अगर हम प्रॉफिट ज्यादा चाहते हैं तो हमें प्रोडक्शन बहुत बल्क में करना चाहिए, जो कि हमारी पर यूनिट कॉस्ट कम करेगा और हमें ज्यादा प्रॉफिट होंगे। The assumption was that consumer preferred product widely available at affordable price. और नेचुरली जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उस टाइम पर मेन यही थ्योरी थी कि कस्टमर वही सामान खरीदते हैं जो उनके लिए इजीली अवेलेबल होता है और उनके पॉकेट फ्रेंडली होता है। Availability and affordability were seen as the key of success. Greater emphasis was placed on enhancing production and distribution efficiency to meet the rising demand. Now the next is product concept. स्टार्टिंग में सिर्फ दो ही यूनिट कार मैन्युफैक्चरिंग की थी, एम्बेसडर और फिएट इंडिया के अंदर। धीरे धीरे 10-15 साल 20 साल तक और इंडस्ट्रीज को पता लगा कि इंडिया में सिर्फ दो ही यूनिट कार बना रही हैं। अगर हम भी इस लाइन में आते हैं तो हमें भी प्रॉफिट ज्यादा होंगे, क्योंकि बायर ज्यादा है और सेलर कम है। और 10-15 साल तक लोगों के पास डेफिनेटली कुछ पैसा भी आ गया था। अब मार्केट में मैन्युफैक्चरर की भी नंबर्स बढ़ रहे थे और बायर्स के पास चॉइसेस भी बढ़ रही थी। तो सेकंड कंसेप्ट तक आते आते बायर जो था मेनली क्वालिटी प्रोडक्ट की तरफ फोकस करने लग गया था। थिंक अबाउट द ट्रांजिशन इन द स्मार्टफोन मार्केट। इनिशियली व्हेन देयर वर फ्यू प्लेयर्स, प्रोड्यूसिंग मोर यूनिट वाज द फोकस। स्टार्टिंग में स्मार्टफोन में कुछ ही प्लेयर्स थे जो मार्केट में सामान बेच रहे थे। एज द मार्केट इवॉल्व, कंज्यूमर सॉट सुपीरियर प्रोडक्ट। धीरे धीरे मार्केट में और भी मैन्युफैक्चरर आए। अब कस्टमर के पास चॉइसेस ज्यादा हुई तो कस्टमर सुपीरियर वैल्यूज की तरफ जाने लगा, मतलब एक अच्छी क्वालिटी स्मार्टफोन की तरफ जाने लगा। कंपनीज बिगिन एम्फसाइज नॉट जस्ट द क्वांटिटी बट द क्वालिटी ऑफ देयर स्मार्टफोन। जहां प्रोडक्शन कंसेप्ट के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी की बात करते थे, अब इस कंसेप्ट के अंदर हम लोग क्वालिटी की बात करने लग गए हैं। इनकॉर्पोरेटिंग एडवांस फीचर, बेटर परफॉर्मेंस, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी टू स्टैंड आउट इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट। अब मार्केट में जो मोबाइल आने लगे हैं उनमें कहीं ना कहीं एडवांस फीचर्स थे, टेक्नोलॉजिकली वो बहुत एडवांस थे और कॉम्पिटिटर्स से बहुत अच्छा आउटपुट दे रहे थे।
With the increase in production capacity, जैसे जैसे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी, the market saw a rise in supply of products over time. और धीरे धीरे मार्केट में डिमांड से ज्यादा सप्लाई होने लगी। जहां पिछली थ्योरी प्रोडक्शन में डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम थी, और अब इसके अंदर आपके पास सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है। Mere availability and low price were no longer sufficient to ensure increased sale. अब लोगों को सस्ता सामान मिले, सिर्फ यही कंसेप्ट सेल बढ़ाने के लिए सफिशिएंट नहीं था। The survival of a firm, consumer began seeking product with superior quality performance. कस्टमर जो है अच्छी क्वालिटी और परफॉर्मेंस की तरफ मोड़ हो रहे थे। Firm shifted their focus from quantity of production to the quality of product. अब फर्म भी क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी को फोकस करने लग गई थी। Continuous improvement in quality and the incorporation of new feature became priority. अब धीरे धीरे क्वालिटी का इंप्रूवमेंट होना, प्रोडक्ट में नए नए फीचर होना, यही हमारे प्रोडक्ट कंसेप्ट की थीम बन गई थी। The product concept era emphasized that the key to profit maximization shifted from producing more to producing superior quality. अल्टीमेटली प्रोडक्ट कंसेप्ट की थीम जो थी क्वांटिटी से क्वालिटी की तरफ मोल्ड हो गई थी। नाउ द नेक्स्ट इज सेलिंग कंसेप्ट। अब पहले कंसेप्ट के अंदर हम लोगों के पास क्वांटिटी थी, प्रोडक्ट कंसेप्ट के अंदर क्वालिटी थी। अब यहां तक सेलिंग कंसेप्ट तक कस्टमर के साथ क्वालिटी वाइज भी बहुत सारी चॉइसेस थी। अब कंपनी हर कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए एडवर्टीजमेंट्स का सहारा ले लेगी। तो ये एक ऐसा कंसेप्ट था सेलिंग कंसेप्ट, जहां पर इंडिया में एडवर्टीजमेंट कल्चर को स्टार्ट किया गया था, क्योंकि प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी और क्वालिटी अब हर कस्टमर तक पहुंच चुकी थी। कंसीडर अ सिनेरियो वेयर वेरियस कार मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस हाई क्वालिटी कार्स इन ए मार्केट फ्लडेड विद ऑप्शंस फर्म ऑफ द सेलिंग कंसेप्ट। यहां पर बहुत सारी कार मैन्युफैक्चरिंग्स हैं और सबकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मार्केट में कार्स बहुत सारी आ चुकी हैं। अब सीधा सा है, कंपनी सेलिंग कंसेप्ट की तरफ मोड़ रही थी। एग्रेसिवली प्रमोट देयर कार थ्रू एडवर्टीजमेंट। अब कंपनीज अपनी कार की क्वालिटी हर कस्टमर को एडवर्टीजमेंट के थ्रू बता रही थी। सेल्स पीपल एंड प्रमोशन टू एक्टिवली परस्यू पोटेंशियल बायर टू चूज देयर ब्रांड ओवर द। अब कंपनीज क्या कर रही थी, सेल पर्सन के थ्रू, एडवर्टीजमेंट के थ्रू अपनी कार के नए नए फीचर्स कस्टमर को बताती थी, और उससे एडवांटेज होता था, कस्टमर उस कंपनी की तरफ मोल्ड हो जाता था। मतलब अब सेलिंग कंसेप्ट में कस्टमर को प्रोडक्ट के लिए बताया जाना, अवेयर करना ही प्रायोरिटी हो गया। ओवर द बिजनेस लैंडस्केप इवॉल्व, द इंक्रीजिंग कंपटीशन अमंग सेलर बिकम prominent. The scenario where multiple sellers offer quality product quality and availability alone were not sufficient for the survival and growth. अब हुआ क्या कि सिर्फ क्वालिटी और क्वांटिटी ये दोनों ही चीजें सफिशिएंट नहीं थी, क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारे सेलर आ गए थे। फर्म्स रिकॉग्नाइज द नीड टू अट्रैक्ट एंड परस्यू कस्टमर टू चूज देयर प्रोडक्ट ओवर कॉम्पिटिटर। अब फर्म चाहती थी कि कस्टमर के पास एक चॉइस हो कॉम्पिटिटर्स के कंपेटिवली हमारा प्रोडक्ट चूज करने के लिए। अब ये चॉइस कैसे बनेगी, जब हम कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। The business philosophy shifted to the idea that customer need convincing and motivating to make purchase. अब इस थ्योरी के अंदर कस्टमर को कन्विंस किया जाने लगा, उनको मोटिवेट किया जाने लगा कंपनीज के थ्रू अपने प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। Firms adopted an aggressive selling approach, believing that consumer wouldn't buy enough unless they were actively pursued. अब यहां तक थर्ड कंसेप्ट तक आते आते कंपनी समझ गई थी कि कोई भी कस्टमर तब तक सामान नहीं खरीदेगा जब तक कि उनको मोटिवेट ना किया जाए। दिस लेड टू द यूज ऑफ प्रमोशनल टेक्निक, और यहीं से ही प्रमोशनल टेक्निक मतलब एडवर्टीजमेंट्स की टेक्निक स्टार्ट हुई। एडवर्टीजमेंट हो गया, पर्सनल सेलिंग, सेल, प्रमोशन, सब कुछ। द प्राइमरी फोकस शिफ्टेड टू परस्यूइंग द सेल ऑफ प्रोडक्ट थ्रू एग्रेसिव सेलिंग टेक्निक, एम टू परस्यू बायर्स इनटू परचेज। The emphasis was on making sale by any means. अब यहां पर सीधा सा कंसेप्ट हो गया कि कस्टमर सामान हमारा खरीदे और किसी भी तरीके से खरीदे, उसको हर तरीके से कन्विंस किया जाए, चाहे उसे टीवी एड के थ्रू कन्विंस किया जाए, अच्छे अच्छे सेल पर्सन के थ्रू कन्विंस किया जाए, या उसको कोई डिस्काउंट ऑफर देके कन्विंस किया जाए। नाउ द नेक्स्ट इज मार्केटिंग कंसेप्ट।
हम अब बात कर रहे हैं फोर्थ स्ट्रेटेजी की, एक तरीके से मार्केटिंग फिलॉसफी की फोर्थ जनरेशन की। In smartphone industry, if customer expresses a need for longer battery life and advanced camera feature, a customer-oriented company would design and produce a smartphone that fulfill these specific needs. फोर्थ फिलॉसफी तक आते आते कंपनीज ये सब समझ गई थी, प्रोडक्ट का सस्ता होना, क्वालिटेटिव होना और कस्टमर को इन्फ्लुएंस करना, ये सब बातें आउटडेटेड हो चुकी है। नाउ मार्केटिंग कंसेप्ट कुछ नया लॉन्च कर रहा था। नया क्या था? डिजाइन द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ कस्टमर। मतलब आप कस्टमर की प्रोडक्ट से कंसर्न रिक्वायरमेंट देखिए, उसकी नीड देखें और उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट को डिजाइन करें। इवन देन प्राइसिंग, फीचर्स, अवेलेबिलिटी, वो सब के सब कस्टमर की प्रेफरेंस के हिसाब से तय किए जाए। The marketing concept resolve The marketing concept revolves around the idea that the key to organization success is the satisfaction of customer need. अब यहां तक आते आते कंपनी समझ चुकी थी कि अगर हमें मार्केट में सरवाइव करना है तो हमें किसी भी तरीके से कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई करना है। लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी इज अचीवेबल बाय आइडेंटिफाइंग एंड इफेक्टिवली सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ प्रेजेंट एंड पोटेंशियल बायर्स। कस्टमर अगर हमसे सेटिस्फाई होगा तभी वो लॉन्ग टर्म तक कंपनी के साथ जुड़ा रहेगा और सेल को रिपीट करेगा। ऑल डिसीजंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आर मेड विद अ कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। अब सारे के सारे डिसीजन कस्टमर को ध्यान में रखकर लिए जाने लगे। मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो, प्राइसिंग कम हो, कि जैसा प्रोडक्ट कस्टमर चाहता हो उसको वैसा दिया जाए, जिस तरीके से वो चाहता हो, होम डिलीवरी चाह रहा है, ऑनलाइन बाइंग चाह रहा है, ऑफलाइन बाइंग चाह रहा है, हर चीज कस्टमर को ध्यान में रख के डिसीजन लिए जाए। The assumption is that an organization can achieve its profit maximization objective by understanding and fulfilling the need of its customer effectively. एक कस्टमर को बहुत ही अच्छे ढंग से सेटिस्फाई करके ही कंपनी अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकती है। Decisions such as what product to produce, features they should have, pricing strategy, where they should be made available, all determined based on customer preference. The core idea is that products and services are not merely purchased for their quality, packing, brand name, but because they address the specific need of the customer. आज की डेट में मार्केटिंग कंसेप्ट की मेन फिलॉसफी क्या थी? आइडेंटिफाई अ नीड एंड फिल इट। मतलब कस्टमर की नीड को पहचानो और उनको फुलफिल करो। नाउ द लास्ट कंसेप्ट जो आज की डेट में मार्केट में बहुत तेजी से ग्रूम हो रहा है, सोसाइटल कंसेप्ट। मतलब प्रोडक्ट को कंज्यूमर की नीड के हिसाब से तो बनाना ही है, साथ ही साथ सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए बनाना है। मतलब प्रोडक्ट जो भी बने वो एक तरीके से एनवायरमेंटल फ्रेंडली बने, एनवायरमेंट को उसके प्रोडक्शन से कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। A company adopting the societal marketing concept might engage in eco-friendly practices. आज की डेट में ये बहुत ही ट्रेंडिंग कंसेप्ट है कि मार्केटिंग के अंदर कंपनी उस टाइप से प्रोडक्ट को डिजाइन या प्रोड्यूस करे जिससे कि मार्केट में जब वो लॉन्च हो या उसका प्रोडक्शन हो वो इको फ्रेंडली होना चाहिए। Use sustainable resources and actively contribute to social causes. For instance, a clothes brand might promote fair labor practice, use environmental friendly method, and support charitable initiative. मतलब कंपनी प्रोडक्शन के साथ साथ सोसाइटी का ध्यान रखे इन टर्म्स ऑफ चैरिटी, इन टर्म्स ऑफ पुअर पीपल, इन टर्म्स ऑफ इको फ्रेंडली मेथड। Recognize that the traditional marketing concept may fall short when addressing challenges such as environmental pollution, deforestation, resource shortage, and population explosion and inflation. हम कितना भी अच्छा प्रोडक्ट डिजाइन करें, लेकिन अगर वो प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के अंदर एनवायरमेंट में पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, रिसोर्सेज हमारे फॉर फ्यूचर कम हो रहे हैं और महंगाई बढ़ रही है, हमारी सारी की सारी फिलॉसफीज बेकार है। मतलब आज की डेट में इन बातों का भी कंपनी को ध्यान रखना होता है। स्ट्रेसेस दैट बिजनेस ओरिएंटेड शुड नॉट फोकस सोनली ऑन कस्टमर नीड। मतलब सिर्फ और सिर्फ कस्टमर की नीड को ही फोकस ना किया जाए,
इंस्टेड इट शुड कंसिडर ब्रॉडर इशू रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म सोशल वेलफेयर, बल्कि नीड को हम पूरा करें साथ में सोसाइटी के वेलफेयर को फोकस करते हुए। नाउ द क्वेश्चन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको इस चैप्टर के लास्ट में एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो एग्जाम में मोरओवर मिल जाता है। एक्सप्लेन पिलर्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। Identification of market or customer who are chosen as the target market effort। मतलब मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर हमारे पिलर्स में सबसे पहला पिलर है कि आप कस्टमर को आइडेंटिफाई करें, आप किस टाइप के कस्टमर को सामान बेचना चाहते हैं। अंडरस्टैंडिंग नीड एंड वांट, उन कस्टमर्स की नीड एंड वांट को समझें और कस्टमर को उस नीड एंड वांट को फुलफिल करने के लिए प्रोडक्ट को डिजाइन करें। डेवलप अ प्रोडक्ट और सर्विसेज फॉर सेटिस्फाइंग नीड, दिस इज द थर्ड पॉइंट। कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करते हुए प्रोडक्ट को डिजाइन किया जाए। सेटिस्फाइंग नीड ऑफ टारगेट मार्केट बेटर देन द कॉम्पिटिटर, मतलब प्रोडक्ट को सिर्फ और सिर्फ सेटिस्फाई ही ना करे कस्टमर, सॉरी, सिर्फ प्रोडक्ट से कंपनी जो है कस्टमर को सेटिस्फाई ही ना करे, बल्कि कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले भी वो प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा होना चाहिए। जैसे आप इस टाइम ये नोट्स देख रहे हैं, तो इन नोट्स की सबसे अच्छी क्वालिटी है कि आप अगर इन्हें एज इट इज सीबीएसई एग्जाम्स में लिखकर आएंगे, यू विल बी अवॉर्डेड फुल मार्क्स। डूइंग ऑल दिस एट अ प्रॉफिट, एंड लास्ट, ये सभी की सभी एक्टिविटीज कंपनी प्रॉफिट के लिए करे। वैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं, हम लोग थोड़ा सा टॉपिक के इनसाइड भी हैं बट आउट ऑफ टॉपिक भी हैं। कंपनीज के लिए प्रॉफिट का होना बहुत जरूरी है। और तो कुछ लोग इसके अगेंस्ट होते हैं कि कंपनी बहुत सारा प्रॉफिट जनरेट करती है, बट आप खुद देखिएगा जब कंपनी एक रीजनेबल अमाउंट में प्रॉफिट जनरेट करेगी तभी भी लोगों को जॉब दे पाएगी और बहुत सारे सोसाइटी में लोगों में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। इसीलिए कंपनी जो भी एक्टिविटीज करे उन सब के लिए लास्ट मोटिव प्रॉफिट होना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर एंड आई होप आप लोगों ने इसे बहुत अच्छे ढंग से समझा होगा और फिलॉसफी आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गई। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। एज आई ऑलवेज सेज, पढ़ाई कभी भी मुश्किल नहीं होती, सिर्फ उसे आसान बनाना पड़ता है। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, रेगुलर इनको रिवाइज करिएगा, पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी। थैंक यू।